हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। कंप्यूटर की क्लासेस आ रही हैं सभी बैंक एग्जाम्स के लिए। बीच में कुछ 3-4 दिन का गैप हुआ था कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो पार्ट 14 ये है और अभी 2-3 घंटे बाद ही आपको पार्ट 15 भी मिल जाएगा, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। एंड नेक्स्ट 4-5-6 दिनों में हम कोशिश करेंगे 2-2 वीडियो पर डे करके जितना भी पूरा आपका कंप्यूटर के क्लासेस का सिलेबस है वो कंप्लीट कर दें, ताकि सभी एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए अब हम MCQs को स्टार्ट करते हैं। डैश पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड्स। साउंड कार्ड से स्पेशल टाइप के जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो यार यहाँ अगर आप देखेंगे बस जो होती है वो डेटा कैरी करने का काम करती है, CPU प्रोसेसर होता है। USB पोर्ट से आप जो है, मेरे ख्याल से सभी लोग को पता है कि USB पोर्ट्स नॉर्मल पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, इन सबको जो है यूज़ करने के लिए, मतलब इन सबको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सब तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन बचते हैं, ये भी हट गया, ठीक है, बचता है OCR और मिडी, ठीक है। तो मिडी पोर्ट एक्चुअली जो होता है वो यूज़ किया जाता है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो कंप्यूटर से या साउंड कार्ड कंप्यूटर में लगा होता है उससे अटैच करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिडी हो जाएगा। बेसिकली मिडी जो है एक प्रोटोकॉल होती है जिससे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और मिडी पोर्ट जो है आप गूगल कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा कैसा होता है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो या बनाने की कोशिश करता हूं, ऐसे गोल टाइप का होता है और यहाँ पर ऐसे कुछ ब्लॉक्स बने होते हैं, 5 3 4 5 ऐसे कुछ, और यहाँ पे कट छोटा सा बना होता है, ऐसे टाइप का जो है आपका मिडी पोर्ट होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम। चूज़ द ऑड वन आउट। इनमें से आप जो है ऑड वन आउट करना है आपको, जो अलग है थोड़ा सा, जो किसी एक टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा है, उसे हटाना है। ब्रूट फोर्स अटैक, अनएथिकल फ्लिकर, ठीक है, की स्ट्रोक लॉगिंग, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये सारे के सारी चीज़ें हैं जो कि हैकिंग से रिलेटेड हैं, अनएथिकल एक्सेस से रिलेटेड हैं, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी इसमें जो है वो यहाँ पर ऑड वन आउट हो रहा है। वर्चुअल रियलिटी का हैकिंग से कोई भी संबंध नहीं है। अगला है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अ वॉर्म मेल्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू अदर सिस्टम्स। मतलब एक वॉर्म क्या होता है, काइंड ऑफ वायरस होता है, आप ये समझ लीजिए सीधी भाषा में, मतलब जो आपको थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अ वॉर्म मेल्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू अदर सिस्टम, ये बिल्कुल सही है। वॉर्म्स क्या करता है, खुद की कॉपी बना के और लोगों को मेल करता है, ठीक है। अ वॉर्म एग्जीक्यूट्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ ऑन अनदर सिस्टम, बिल्कुल अपनी जो कॉपी है वो दूसरे सिस्टम में एग्जीक्यूट करके, मतलब रन करके दूसरे सिस्टम को भी हार्म पहुंचाता है। अ वॉर्म कैन नॉट बी स्प्रेड विदाउट ह्यूमन एक्शन, बिल्कुल नहीं है ऐसा, ये गलत है। जो वॉर्म है वो बिना किसी ह्यूमन एक्शन के भी आपके सिस्टम में पहुंच गया, फिर अपना काम वो स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ट्रू ट्रू फॉल्स, यानी ऊपर के 2 स्टेटमेंट सही हैं और थर्ड वाला स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरह से गलत है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली नॉट बी अ सिम्टम ऑफ वायरस। तो यहाँ पर बताना ये है कि कौन से इसमें से हैं जो कि वायरस के सिम्टम नहीं हैं। देखिए यहाँ मैं आपको बताऊँ, ऑप्शन में देखिएगा कौन सी चीज़ हार्डवेयर से रिलेटेड है। CD रोम, जो CD आपको रीड करती है, CD रोम जो होती है वो अगर काम नहीं कर रही है तो ये वायरस का सिम्टम नहीं है। वायरस क्या करता है, आपके सॉफ्टवेयर पे असर डालता है, आपका प्रोग्राम चलना बंद हो गया, आपका सॉफ्टवेयर चलना बंद हो गया, आपका सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंग करने लगा, ठीक है। ये सब सिम्टम होते हैं वायरस के। आपके प्रोग्राम्स गायब हो गए, फाइल्स अपने आप डिलीट हो गई, तो ये सारे सिम्टम्स हैं आपके वायरस के। CD रोम क्या है, स्टॉप्स फंक्शनिंग, ये हार्डवेयर का इशू है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वायरस स्टैंड्स फॉर, मतलब बेसिकली वायरस का जो है यहाँ फुल फॉर्म पूछा गया है। वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये तो आपको याद ही करना है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Changing desktop wallpaper is a simple task which can be accessed through which section of control panel items। बेसिकली पूछा गया है कंट्रोल पैनल में कहाँ से आप वॉलपेपर चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है, कौन सा मेन्यू होता है, जो भी आप समझें। तो आप जब कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, अगर मैं आपको ओपन करके ही दिखा दूँ तो आई डोंट नो अभी विंडोज़ 10 में है या नहीं है, लेकिन नहीं, विंडोज़ 10 से आपका जो है ये कंट्रोल पैनल से हटा दिया गया है, ठीक है, सब मेन्यू में किसी आ गया है। विंडोज़ 7 तक यही था। बेसिकली इसका आंसर पर्सनलाइज है। अगर मैं आपको इसका आंसर दिखाऊं ना, मतलब आपको कैसे दिखाऊं वर्क करता है, तो 1 मिनट में आपको दिखा सकता हूं इसको भी।
जस्ट ए मिनट। तो देखिए ये डेस्कटॉप है ना, डेस्कटॉप पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए पर्सनलाइज का ऑप्शन आ रहा है। तो इसी पर्सनलाइज के ऑप्शन से जो है हम क्या करते हैं, जो वॉलपेपर है वो चेंज करने का काम करते हैं। बेसिकली ये होता कंट्रोल पैनल में ही है, लेकिन कंट्रोल पैनल में किसी सब मेन्यू में होता है। तो लेकिन इसका ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन का वो पर्सनलाइज ही है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया पर्सनलाइज। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि विच डिस्क इज़ यूज टू कोल्ड बूट ए पीसी। किसी पीसी को कोल्ड बूट करने के लिए कौन से डिस्क की ज़रूरत होती है। इसका तो आंसर ही नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ये पिछले आपके जो क्लास हुई थी उसका क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ मैंने इसलिए ऐड किया है कि देखते हैं आप लोगों को याद है कि नहीं है। तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा। A computer port is a specialized outlet on a piece of equipment to which a plug or cable connects. Which of the following port is used to connect the video sources टू टीवी एंड मॉनिटर। बेसिकली बोला गया है जो आपका सीपीयू होता है उसमें जो वीडियो सोर्सेज होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए कौन से पोर्ट का यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो VGA है। ठीक है, VGA पोर्ट से हम कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आज के टाइम में एक ऑप्शन HDMI आता है तो आप उसको भी जो है टिक कर सकते हैं अगर VGA का वहाँ पर ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि आजकल के जो मॉडर्न सीपीयूज़ आ रहे हैं वहाँ पर, या मॉडर्न जो मॉनिटर्स आ रहे हैं, बहुत से हाई एंड मॉनिटर्स में VGA के पोर्ट्स ख़त्म किए जा रहे हैं। क्योंकि VGA जो पोर्ट था उसके थ्रू डेटा जो है बहुत हाई स्पीड में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता था और जो डिस्प्ले की क्वालिटी थी वो थोड़ी सी लो होती थी। ठीक है, और जो HDMI पोर्ट है वो आज की लेटेस्ट टेक्निक है जो कि यूज़ हो रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। Which among the following operation facilitate the operating system to allow more than one process to be loaded into the executable memory at a time, and loaded process shares the CPU using टाइम मल्टीप्लेक्सिंग। बेसिकली यार इसमें ये बोला गया है कि भाई मतलब इसमें से कौन सी जो फैसिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अलाउ करती है प्रोसेस कौन सा कब मेमोरी में लोड होगा, कौन सा प्रोसेसर कब एग्जीक्यूट होगा, तो उसको हम बोलते हैं बेसिकली प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग में क्या होता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग में एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर डिसाइड करता है कि मेमोरी में किस टाइम पर कितने समय के लिए कौन सा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका प्रोसेस शेड्यूलिंग। अगला आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML एलिमेंट्स इज द स्टार्टिंग एलिमेंट इन ऑल HTML डॉक्यूमेंट। कोई देखो HTML का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आएगा तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको पहले भी बताया हूँ। ठीक है, तो आपका जो स्टार्टिंग एलिमेंट होता है किसी भी एक HTML डॉक्यूमेंट का वो होता है रूट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रूट। बाकी यहाँ पर एक ये भी पूछा जा सकता है कि HTML में मेटा डेटा का क्या काम होता है। तो मेटा डेटा बेसिकली यूज़ होता है उसके अंदर हम मेटा डेटा के अंदर हम वो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं जिससे रिलेटेड हमारा वो वेबसाइट का जो पेज है उस पेज में क्या इन्फॉर्मेशन है, इसको हम मेटा डेटा के अंदर ब्रीफली लिखते हैं। क्योंकि जो सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल होते हैं वो सब क्या करते हैं, मेटा डेटा को ही सर्च करते हैं और उसी के थ्रू जो है जो रिजल्ट सर्च इंजन पे डिस्प्ले होते हैं। तो मेटा डेटा के अंदर जो भी हमारा जो वेब पेज है वो किस चीज़ से रिलेटेड बना हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम मेटा डेटा में रखते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रूट है। तो यहाँ तक के लिए जो वीडियो थी वो थी हमारे फ्री मेंबर्स के लिए भी, और आपको आगे बहुत सारे MCQs हैं, डेफिनेटली आपको थोड़े ही मिल पाते हैं। अगर आपको ये MCQs कंप्यूटर प्रिपरेशन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। और 99 रुपीज़ की पेमेंट करने के बाद बस 24 आवर्स का वेट करना है, आपको उसके बाद एक्सेस मिल जाएगा। चलिए अपने पेड मेंबर्स के लिए हम क्लास जो है आगे जारी रखते हैं। नेक्स्ट आपका है, हु इन्वेंटेड क्वेर्टी कीबोर्ड। जो क्वेर्टी कीबोर्ड जो हमारे लैपटॉप में, डेस्कटॉप में, इवन अ फोन में जो कीबोर्ड यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं क्वेर्टी। क्वेर्टी क्यों है, जो आपकी कीबोर्ड की सबसे ऊपर की लाइन है ना उसमें देखिए QWERTY लगातार है क्वेर्टी, तो वहीं से ये क्वेर्टी नाम आया है। तो बेसिकली इसको किसने किया है यहाँ पर ये आंसर नंबर 3 इसका सही है। ठीक है, क्रिस्टोफर लैथम शोल्स जो हैं इन्होंने क्वेर्टी कीबोर्ड का जो है वो इन्वेंशन किया था। व्हाट इज़ विंडोज़ विस्टा। तो यार विंडोज़ से तो आपको पता ही चल जाना चाहिए, मैंने कितनी बार बोला है ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्चुअली विंडोज़ विस्टा जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक फ्लॉप ऑपरेटिंग सिस्टम था। आपको पता है पहले बहुत फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज़ 98, उसके बाद फेमस हुआ हमारा XP के बाद फेमस हुआ विंडोज़ 7 जो कि आजकल यूज़ हो रहा है। XP तक के सपोर्ट जो है वो बंद हो चुका है। ठीक है, विंडोज़ 7, लेकिन आपका जो है उसके दोनों के बीच में आया था विस्टा। विंडोज़ विस्टा एक फ्लॉप ऑपरेटिंग सिस्टम था पूरी तरह से। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चला, बहुत सारे बग्स थे उसमें। आई डोंट नो कि क्या इशू हुआ माइक्रोसॉफ्ट के साथ, लेकिन उसके बाद विंडोज़ विस्टा जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप हुआ। विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 10 आया है।
और विंडोज़ 10 को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बोला गया है शायद ये लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बाद जो है वो न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च नहीं करेगा, बस इसी में जो है वो अपडेट्स आते रहेंगे। माफ़ करिएगा वॉइस के लिए। अगला क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DBMS सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन सा जो है वो DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो चारों हैं ये डेटाबेस जो है सॉफ्टवेयर्स हैं। डेटाबेस 2000 जैसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है और DBS जो है ये पहला जो है DBMS सॉफ्टवेयर है काइंड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका डेटाबेस 2000 जो कि एक DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है, ये अगेन पुराना क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स राउटर फंक्शन। ये भी आपका लास्ट जो MCQ की क्लास हुई थी कल, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है, तो आई होप यहाँ पर आपको इसका आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नेटवर्क डैश इज द अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस एलिमेंट्स, लिंक्स, नोड्स एटसेट्रा ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क। बेसिकली बोला गया है कि भाई नेटवर्क का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते क्या हैं। क्वेश्चन में सीधे सीधे यही कहने की कोशिश की जा रही है कि नेटवर्क के अरेंजमेंट को जो है क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस देखी होंगी तो मैंने टोपोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया था। भाई टोपोलॉजी में क्या करते थे, टोपोलॉजी में नेटवर्क का अरेंजमेंट ही तो करते थे, रिंग में, स्टार में, अलग तरीके से ना कि कंप्यूटर कैसे कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हिच नहीं है, विच है, ठीक है, कॉपी करने में लिखने में हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर यूज्ड इन एन ईमेल टू एक्सप्रेस इमोशन ऑफ फीलिंग्स क्लियरली। आपके इमोशंस क्या हैं उनको आप एक्सप्रेस करने के लिए आप व्हाट्सएप करते होंगे, आप टेलीग्राम यूज़ करते होंगे, आप अपने उससे बात करते होंगे, तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप स्माइलीज़ और इमोशंस यूज़ करते हैं अपने इमोशंस को वहाँ पर दिखाने के लिए। तो इसका आंसर है इमोशंस। एक चीज़ यहाँ पर और देखते हैं, रिच टेक्स्ट क्या है। देखिए एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है जो आप लिखते हैं, रिच टेक्स्ट वो है जिसमें आप टेक्स्ट को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, इस तरह से टेक्स्ट भेज सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा जो है सर्च इंजन का पार्ट है। स्पाइडर्स और वेब क्रॉलर्स, इंडेक्सिंग सॉफ्टवेयर, सर्च एल्गोरिथम। यार ये सारे के सारे सर्च इंजन के पार्ट हैं, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। आप याद ही कर सकते हैं, इंडेक्सिंग होती है, सर्च एल्गोरिथम्स होती हैं, वेब क्रॉलर्स होते हैं जिनकी हेल्प से सर्च इंजन जो है आपकी जो इच्छा के अकॉर्डिंग जो है रिजल्ट्स को ढूंढ के लाते हैं, गूगल स्पेशली। अगला है अगेन यहाँ पर विच होगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सॉफ्टवेयर दैट यूजेज अ पैटर्न मैचिंग टेक्निक टू एग्जामिन ऑल फाइल्स ऑन अ डिस्क लुकिंग फॉर हार्मफुल कोड। बेसिकली पैटर्न मैचिंग टेक्निक्स जो आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इसका आंसर है, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर बहुत से डिफाइंड कोड होते हैं कि हैक मतलब जो वायरसेस हैं वो कैसे जो है सिस्टम में काम करते हैं, ठीक है। जब उनको वैसा मैच होता हुआ कोड कहीं भी मिलता है तभी वो अलर्ट दे देते हैं कि भाई ये वायरस हो सकता है या फिर ये वायरस है, ठीक है। तो यहाँ पर पैटर्न मैचिंग टेक्निक जो है वो कौन यूज़ करता है, वो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड एज। मैं बता देता हूँ, वर्ड प्रोसेसर पिछले जो क्लास थी उसमें मैंने कवर किया था। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फंक्शन कीज़ ऑन ए कीबोर्ड। अगर आप घर पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो आपने कीबोर्ड पे देखा होगा ऊपर कीज़ होती हैं, F1, F2, F3, F4। तो वो F क्या है, F है फंक्शन, F से फंक्शन, तो फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड पर, वो 12 होती हैं। आप देखना F1 से F12 तक आपके कीबोर्ड में कीज़ होंगी। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड MS-DOS। इसके नाम में ही लिखा हुआ है, MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है ये। अब जब MS-DOS की बात हो रही है तो एक बात यहाँ पर और बता दूं कि MS-DOS जो है वो कमांड यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें ऐसे ग्राफिक जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कर्सर चल रहा है और आप ऐसे भी लाइंस डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं रेड से लिख रहा हूँ, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं DOS में। वो कमांड यूज़र इंटरफेस है, उसमें जो भी करना है लिख के कंप्यूटर को कमांड दो, क्लिक क्लिक करने का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप बोलें तो कहिए तो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर ये आपका जो है MS-DOS है। चलिए विंडोज़ में भी MS-DOS आता है। नेक्स्ट हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कमांड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा मैनिपुलेशन कमांड इन SQL। SQL क्या होता है, SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें से कौन सा कमांड है जो आपका डेटा मैनिपुलेशन का काम करता है। तो देखो अपडेट और क्रिएट, ये दो कमांड है जो डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, तो बोथ A एंड B इसका आंसर होगा। अपडेट से क्या होता है, अपडेट कमांड का यूज़ करते हुए हम डेटाबेस में किसी भी डेटा को अपडेट करते हैं। जैसे हमने लिख दिया कि भाई अपडेट कर दो उस आदमी का एड्रेस
जिसका नाम राकेश है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, राकेश नाम के आदमी का एड्रेस अपडेट कर देगा, जो भी एड्रेस हम बताएंगे उसको। वो क्रिएट क्या करता है, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने का या एक नई टेबल बनाने का काम करता है, तो वो भी मैनिपुलेशन करता है। सेलेक्ट से कुछ भी मैनिपुलेट नहीं होता है, सेलेक्ट से बस डेटा आपका डिस्प्ले होता है। आपने सेलेक्ट कमांड के थ्रू ये बताते हैं कौन से डेटा जो है वो डिस्प्ले कर दे। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज आर पॉइंटिंग डिवाइसेस, इसमें से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्टाइलस, सारी की सारी जो हैं वो पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पर हो गया आपका इसका आंसर ये। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 वॉज इन्वेंटेड बाई, एक पहला जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है वो किसके द्वारा जो है इन्वेंट किया गया था, यहाँ पर आपसे वो पूछा गया है। तो इसको इन्वेंट किया था प्रोफेसर हॉवर्ड एकेन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो कौन सा था वो ENIAC था। अब आप कहोगे सर ENIAC क्या है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC, ENIAC है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, तो पहला वर्ड का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC था। ENIAC का फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ सकता है, वो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला है व्हाट इज़ ए बूट स्ट्रैप, तो यार इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, सिस्टम बूट करता है तो एक स्मॉल इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने का काम करता है। जब आप कंप्यूटर पे पावर का बटन दबाते हो तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम जो होता है वही सबसे पहले स्टार्ट होता है। मैंने आपको बोला था ना, वो हर चीज़ चेक करता है कि हार्ड डिस्क लगी है कि नहीं, रैम लगी है कि नहीं, ठीक है, बूटिंग प्रोसेस में पूरा, तो उसको ही हम बूट स्ट्रैप प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो यहाँ पर थे ये वीडियोस, थोड़ा सा जल्दी आज कवर हुए एंड आपके 250 MCQs आज कवर हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आने वाले जो भी 11-12 दिन है इस महीने के, उसमें मैं 300-350 क्वेश्चंस और कवर कर दूंगा, और तो इस तरह से आपके 600 या 650 क्वेश्चंस हो जाएंगे इसी महीने। और इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा है, कुछ PDFs भी आपको प्रोवाइड करूँगा शॉर्टकट कीज़ की और बाकी चीज़ों की, एक्सटेंशंस की, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।